आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़। थाना मुरादनगर के अंदर शांति समिति की बैठक की गई त्योहारों के मद्देनज़र, क्योंकि होली और रमज़ान के मद्देनज़र देखते हुए सभी शहर के सभी धर्म के लोग बुलाए गए। इसमें सभी लोग वहां पहुंचे और नाश्ते की व्यवस्था भी कराई गई। नमकीन, बिस्कुट और चाय का प्रबंध भी बराबर कराया गया। थाना अध्यक्ष अंकित कुमार द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार शहर के लोग होते हैं, क्योंकि शहर में सभी को रहना होता है। इसी प्रकार सभी लोगों ने बताया कि हाँ, हम लोगों को शहर में रहना होता है और एक दूसरे का सम्मान करते हुए कोई भी ऐसी घटना ना घटे। इसी वजह से शहर के सभी जिम्मेदारों को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसको देखते हुए थाना अध्यक्ष अंकित कुमार द्वारा बड़ी तसल्ली के साथ मीटिंग का आयोजन किया और कुछ चौकी इंचार्जों के भी आपस में जानकारी दी गई, क्योंकि कुछ चौकियों पर नए दरोगा आने की वजह से चौकी इंचार्जों के भी लोगों से मुलाकात की गई। इसके देखते हुए जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़ और जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़ के सभी सहयोगियों ने खबर को कवर किया। आप देखते रहें जन कल्याण। सबसे प्यारी चीज़ है कि अपना मुरादनगर में शांति व्यवस्था रहे और हमेशा रहनी चाहिए। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि हमें मुरादनगर का नाम नहीं खराब करना है। और जगहों में होली में लास्ट में झगड़े वगैरह हुए थे, लेकिन मुरादनगर का नाम नहीं, तो वही प्रैक्टिकल हमें फिर से करना है। हमारा मुरादनगर का नाम अगर एक बार भी झटका लगता है तो 7 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं। तो झटका मतलब अगर एक झटका लगा, कोई गड़बड़ हो गई, कोई हिंसा हो गई, तो पीछे 7 पीछे लोग चले गए। तो इन सब चीज़ों को हमें सही रहना पड़ेगा। और इन कामों में जो लोग कर रहे हैं उसको मैंने पार्टी की मीटिंग दिखा चुके हैं। बाकी आप लोग भी सहयोग करेंगे इसमें हमें कि जो शरारती तत्वों को चुपचाप शरारती तत्व है, कौन हिंसा कर सकता है या अभद्र भाषा का प्रयोग होली वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि हर गांव में एक दो लोग होते हैं जो इन कामों में उतारू रहते हैं। अब प्रधानी का चुनाव भी गाँव में आ रहा है, हमारा गाँव का चुनाव है, चुनाव है, इसलिए और किसी कोई समस्या हो बताए, हमारे पत्रकार महोदय कोई बताए। आप लोग तो नेत्र हैं तो बताए कहीं और कुछ चल रहा हो। उन्होंने सारी बता दी। पत्रकार बंधु कोई चाहते हो भाई, आप पूरे क्षेत्र में रहते हो, इस विषय पे एसओ साहब को क्या कहना है, कोई अपनी कोई बात रखना चाहे तो उस बात को रख सकते हैं। ज़्यादा हो जाएगा हमारा ज़्यादा। एक बात और, इससे विषय से अलग हटके, क्योंकि बैठक समाप्त हो रही है, यहाँ सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं। विशेष रूप से जो कस्बा रोड है, बस अड्डे से लेकर ओलंपिक किराए तक, यहाँ पर बिरादरी कौन है ये पता नहीं चलता, लेकिन 4-4 बच्चे, इवन 5-5 भी बाइक पर बैठकर बाइक चला रहे हैं, और कितनी उल्टी सीधी बाइक चला रहे हैं, और वो अंडर एज वैसे हैं, 15-15, 16-16 साल के बच्चे हैं, और 4-4 बैठकर हूँ लगातार हॉर्न का हाथ रखा। अच्छा है, अगर अपने लेवल पे ही कोई बात निपट जाती है, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ये कर्तव्य है, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो उसके लिए अगर थाना चौकी ना आना पड़े तो अच्छी बात है। और जिम्मेदार लोगों का कर्तव्य भी है, हमें सब लोगों को यहीं पर रहना है। ये तो ठीक है, मुस्लिम के घर में जन्म ले लिया तो मुस्लिम हो गए, हिंदू में ले लिया तो हिंदू हो गए। रहना सब लोगों को जब यहीं है तो सब त्यौहार अपना प्यार मोहब्बत से मनाएं, कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। और मैं कई बार देखता हूँ कि जो बच्चे अंडर 20 हैं, अंडर 20 में थोड़ा सा बर्दाश्त करने की कमी आई है। बच्चों को थोड़ा सा अपनों को संस्कारों की कई बार ऐसा लगता है कि कमी आई है, उन्हें थोड़ा संस्कार दें।
उन्हें समझा के रखें और टारगेट कोई किसी को नहीं करता। एसओ साहब ने भी कहा जो लोग दंगाई कह दो उन्हें या माहौल बिगाड़ने वाले कह दो, पूरे गांव में 1-2 आदमी मिलेंगे। प्रशासन का काम है उन्हें चिन्हित करना और उनको कहीं ना कहीं पनाह में रखना, ये प्रशासन का काम है। लेकिन हम लोगों का काम ये है कोई घटना अगर इत्तेफाक होगी तो उसे वहीं ख़त्म करके और माहौल को शांति प्रिय रखना। ये गांव का हो आदमी चाहे शहर का हो, ये जिम्मेदार लोगों का काम है। सारे मामले अगर पुलिस थाने चौकी में ही आ जाएंगे तो ये सिस्टम भी चल नहीं पाएगा। तो इन्हें भी कुछ काम रहेगा ना। लोगों का काम है, पुलिस का काम ये है कि जो शरारती तत्व हैं उसे चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें और बाकी शहर का माहौल अच्छा रहे, देहात का माहौल अच्छा रहे, ये हम सब लोगों का काम है। त्यौहार को मिलकर मनाएं। और एसओ साहब एक बात का आश्वासन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जिम्मेदार हैं, आप अपनी व्यवस्था करो, घटना कुछ नहीं होगी, ये भी आप भरोसा रखो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। पुलिस प्रशासन का काम है। एक मेरा निवेदन है, चौकी इंचार्ज 9 के 9 एक बार में ही बदल गए अपने, और 9 में से केवल 2 ही पुराने नहीं हैं, 7 नए हो गए। तो मेरा निवेदन ये है कि आप समय क्योंकि कम है बहुत, ईद भी और होली भी अब एक साथ ही पड़ रही है मेरे ख्याल से 3-4 साल से, और आने वाले और 1-2 साल ऐसा रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन ये है, आप अपनी छोटी मीटिंग एक 10-12-15 जने चौकी लेवल पे ही बुला लो। मैंने ये सुझाव भी दिया था, एक भाई ने और भी कहा। उससे क्या है, एक तो आपका परिचय हो जाएगा और 20 लोग 15 लोग वे आपके सहयोगी हो जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो आज शांति समिति की जो मीटिंग हुई है त्योहार को मद्देनजर रखते क्या मीटिंग में बातें हुई हैं, किन पॉइंटों पर बातें की गई? विषय जो सामान्य विषय है, आने वाला होली का पर्व, आने वाले रमजान और ईद के विषय में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। एसओ साहब ने सारे निर्देश दिए, हम लोगों ने जो भी अपनी बातें थीं उसमें रखी, और विषय सिर्फ सीधा सच्चा एक बात है कि बिल्कुल जिस तरह से मुरादनगर का नाम रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमेशा रहा है, आज तक कभी कोई यहाँ दंगा फसाद किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में मुरादनगर में नहीं हुआ। उसी का कहना ये है कि आने वाली ईद की भी सबको मुबारकबाद, अच्छे तरीके से अपना पर्व मनाएं और होली का पर्व मने। और मैंने अपनी बात में रखा कि यदि जाने अनजाने किसी बच्चे से किसी मुस्लिम भाई के ऊपर कोई गुलाल गिर जाए, रंग गिर जाए, तो उसको इशू ना बनाएं, उसको ये मानकर प्यार का प्रतीक मानते हुए उस बात को समाप्त करें और खुशी के साथ ईद मनाएं। और हमने बिजली वालों से भी निवेदन किया है कि ख़ास तौर से रमज़ान के समय में, शहरी के समय पर लाइट विशेष रूप से रहनी चाहिए और जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त रहनी चाहिए। प्यार प्रेम से हिंदू मुस्लिम एकता का हमारा शहर है, खुशी के साथ अपने अपने त्यौहार मनाएं। यही विषय आज का रखा है। फारूक मोहम्मद साहब, जिस तरीके से आज शांति समिति की मीटिंग रखी गई है, इन किन किन पॉइंटों पर बात की गई है, क्या व्यवस्था रही? व्यवस्था तो जो एसओ साहब ने रखी, देखो सभी बेहतर है, उसको हम फॉलो भी करेंगे जो एसओ साहब ने रखी है। सबसे पहले तो मैं मुरादनगर के मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ, हमारे रमज़ान आ रहे हैं और दूसरी सांप्रदायिक उसका समुदाय का होली का त्यौहार आ रहा है। होली के त्यौहार को अपना मानकर अगर किसी भाई बच्चे पर किसी पर रंग गिर जाए तो उसका बुरा ना माने। रंग गिरने से किसी का इस्लाम ख़त्म नहीं होता, ये बेकार के लोग करते हैं। रंग एक त्यौहार है, त्यौहार को हम भाईचारे से और प्यार से मनाएं और हमारे रोज़े वो मानते हैं, हमारे रोज़ों में हमारा वो साथ देते हैं। तो उसी तरीके से हम दोनों समुदाय बड़े प्यार से रहते हैं। हमारे पुरखों की चला रहा कि हम होली भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं, हम हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहुत ऐसे कि हम रंग खेलते हैं उनके साथ। तो हमारा को मुस्लिम भाई ये ना समझे किसी के कहने में नहीं है कि रंग गिरने से हमारा इस्लाम कमज़ोर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। रंग गिर जाता है, दो लोग रोज़ा है, अपने रोज़ों के तरीके से करो। रोज़ा हमारा बड़ा पर्व है, उसको पर्व को बड़े तरीके से मनाओ। तो मेरा तो यही है, सभी हिंदू भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुस्लिम भाइयों से खास करके ये, अगर किसी भाई पर रंग गिर जाए तो उस वक्त किसी का बुरा ना माने, उसको अपने प्यार की के भाई का रंग का और उससे गले लगे, यही कहना चाहिए।